हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर लाइट, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस यानी लेंस, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज हेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हमें ये बताना रहेगा नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करना है और इमेज कहां पर बनेगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये लेंस का है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, तो पहले हम गिवन लिखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है। देखो यहाँ पर दिया गया कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में सभी जो डिस्टेंसेस होती है सभी नेगेटिव होती है। सॉरी, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, पॉजिटिव, बाकी सभी चीजें पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग HO से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्लस का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये हो गई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको U से रिप्रेजेंट करेंगे और ये रहेगा नेगेटिव, तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको दी गई है, तो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, ये हो जाएगी फोकल लेंथ, ये है पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाइंड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है। ठीक है, इसमें पुट करिए सारी चीजें। तो देखो 1/f कितना हमारे पास 1/10 = 1/v हमें पता नहीं है, -1/u कितना है -25। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/10 1/v, ये हो जाएगा प्लस का 1/25। ठीक, अब इधर आएगा ये, इसको इधर लेके आएंगे, देखो तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 = 1/f। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 10 और 25 का, तो 50 आएगा। तो नीचे करेंगे 50, इसको 50 करने के लिए 5 और इसको 2 डिवाइड बाई 1/f, ये हो जाएगा 1/v, क्या हो जाएगा ये 1/v। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 = 1/v। ठीक है, अब ये देखो दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, हो जाएगा 50/3 = v। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं। देखो v की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 50/3, तो इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 50 को 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा 0, 3 6 जा 18, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाइए, 3 6 जा 18, मीन्स v की जो वैल्यू आ जाएगी वो 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस लगाएंगे, तो मैग्निफिकेशन m होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट हमें दिया गया 5, v की वैल्यू हम ये वाली पुट करते हैं 50/3 डिवाइड बाई u की वैल्यू आई थी -25। ठीक है, तो देखो HI/5 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा
50/3 इंटू ये माइनस ले लो 25, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो देखो ये कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू 5 -/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे तो -3.33 आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आई है 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट कैसा है, देखो यहाँ पे जो नेचर में अगर बात करें, नेचर ऑफ द इमेज, अब देखो जो इमेज नेगेटिव आई है इसका मतलब है इमेज जो कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इमेज रियल है, रियल इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। दूसरा कैसा होगा, तो इसकी 16.67 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन फ्रंट हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये 2F1, ये है F2, ये है इसका 2F2। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, यहां से इमेज ऐसे गई है तो ये फोकस से होकर के निकल जाएगी ऐसे, दूसरी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की u = -25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये फोकस f कितना दिया गया था 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है इमेज की यहां से यहां तक, ये कितने 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें क्या बनाना था, रे डायग्राम कंप्लीट करना था। समझ में आया नहीं? ठीक है, इसको चलो देखिए। तो ये हमने इसका कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया। ठीक है, ये कंप्लीट सोल्यूशन था इसका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आई? किसी को कोई डाउट? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, तो कह रहा कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये 2 बार हो गया। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो इसमें हमें देखो क्या दे दिया गया है, फोकल लेंथ दे दी गई है, इमेज की डिस्टेंस दे दिया गया है, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, कि कहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो चलिए फाइंड करिए। और ये क्या है, कॉन्केव लेंस है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो देखो कॉन्केव लेंस में सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। ठीक है, सभी चीजें नेगेटिव होती हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारा वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल कॉन्केव लेंस में सारी चीजें नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स में केवल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, बाकी सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ठीक, तो देखो फोकल लेंथ आपको दिया गया है, फोकल लेंथ आपको दिया गया है, कितना है, फोकल लेंथ को आप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये -15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ एंड इमेज 10 सेंटीमीटर फॉर्म। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी v आपको दिया गया कितना है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसकी जो इमेज बनती है वो इन फ्रंट पर बनती है। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है। तो लेंस का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करिए यहाँ पे, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, अब 1/f आपको कितना दिया गया है, -15 -1/10 - 1/u। इसको इधर लेके आएंगे तो -1/15 + 1/10 = -1/u। अब यहाँ पर क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए।
तो 15 और 10 का एलसीएम लेके 30 आएगा। कितना आएगा? 30। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 और ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू। यह आ जाएगा 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस यू। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस 30 सेंटीमीटर इक्वल टू यू आ जाएगा। और हमें यही फाइंड करना था केवल। ड्रॉ द रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम भी बना देते हैं। देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉनकेव लेंस, क्या ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कॉनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहां से देखो ये पैरेलल रेस, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से ये पैरेलल रेस ऐसे गई और ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको पीछे ट्रेस करिए, ठीक है। देखो इसको हम आगे पीछे ला रहे हैं ऐसे, देखो इसको हम इधर बढ़ाएंगे ऐसे, देखो इसको हम पीछे लेके आ रहे हैं ऐसे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहीं पर इमेज बन जाएगी। यहाँ पर क्या बनेगी? इमेज, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम ऐसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ करना है, न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करना है। देखो जो कॉन्केव लेंस होता है ना, उसमें सभी चीजें नेगेटिव होती है, ठीक है। देखो V भी नेगेटिव होता है, F भी नेगेटिव होता है, U भी नेगेटिव होता है, ठीक। वहां पर देखो जो U की वैल्यू आई है वो भी नेगेटिव है। समझ में आएगी? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिजिक्स में यही होता है, आप सबसे पहले ये सारी चीजें समझ लें, उसके बाद सारी चीजें नोट करें, उसके बाद फॉर्मूला लिखें और फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करें, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। यूनिट वगैरह का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a concave lens has a focal length of 20 centimeter. At what distance from the lens should the object be placed so that it forms an image at 15 centimeter from the lens? ये वाला क्वेश्चन पिछले वाला ही जैसा है, तो आप लोग इसको ट्राई करें, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करें क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है, और आपको फोकल लेंथ दे दी है। तो फोकल लेंथ इतना है, फोकल लेंथ f इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्लियर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट इज बी प्लेस्ड, कह रहा है कहां पे रखें, तो यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपसे पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो u इक्वल टू आपसे पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको गिवन है माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कॉन्केव लेंस में नेगेटिव लेते हैं। देन इसके बाद आप क्या करें, लेंस का फॉर्मूला लिखें, ठीक है ना। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। देखो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब देखो 1 अपॉन f की वैल्यू 1 अपॉन माइनस 20 इक्वल टू 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 माइनस 1 अपॉन u हमें नहीं पता है, इसको आप लेके आए इधर, तो माइनस 1 अपॉन 20 प्लस उधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 15 इक्वल टू 1 अपॉन u, ये हो जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें। देखो यहाँ पर आप क्या करें, 15 और 20 का एलसीएम ले, तो कितना आएगा 60, है ना। तो इसको 60 करने के लिए माइनस 3 और इसको 4 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस u। यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 अपॉन 60 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u। दोनों का रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो माइनस 60 इक्वल टू u, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे केवल इसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ही पूछा गया है,
तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह से फाइंड करेंगे कॉन्केव लेंस में। ठीक है, तो चलो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 मीटर। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ दी गई है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, सॉरी लेंस है मिरर नहीं है, ये आपको गिवन है, यानी f इक्वल टू माइनस, इसमें तो सभी चीजें माइनस होती है, -2 मीटर। ठीक है, अब देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f इन मीटर, है ना, ये तो मीटर में होता है, यहाँ पे फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होती है। ठीक है, तो p इक्वल टू पुट करिए, यानी पावर हमें कितनी दी गई है, 5 डायोप्टर, फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या, p इक्वल टू 1/f इन मीटर। ठीक है, तो इसको इधर देखिए आप, तो 1/f इन मीटर इक्वल टू 1/p, तो p की वैल्यू रखो 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 f, किसमें आ जाएगा मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.2 इंटू 100 सेंटीमीटर मीन्स कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 से 1 को डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ पूछी गई थी। ठीक है, चलो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन आर इतना। ठीक है, वाटर एंड बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, इतना इतना दिया गया है। चलो देखो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन ना ज्यादा लोगों से सॉल्व होते ही नहीं है और गलत हो जाते हैं हमेशा, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा ताकि ये आपसे क्वेश्चन बन सके। ठीक, तो ये बहुत ही टफ माने जाते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन आर इतना रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पर वाटर टू बेंजीन कोई लाइट जा रही है। ठीक है, एयर फिर बेंजीन, है ना, तो यहाँ पर आपको निकालना है, देखो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया गया आपको 1.33। ठीक है, और फिर एयर रिस्पेक्टिव ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना दिया गया 1.50। ठीक, अब आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिस्पेक्टिव इंडेक्स देखो हमें किसका फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर टू बेंजीन का फाइंड करना है, वाटर टू बेंजीन का फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको हमें रखना है वाटर टू बेंजीन जानी चाहिए, तो W एन जी। ठीक है, देखो W, देखो WNB रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देखो A एंड W डिवाइड बाई A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा किसका निकल के आ जाएगा, W एंड B निकल के आ जाएगा। इसका कितना दिया गया है 1.33 और इसका कितना है 1.50, W एंड B। ठीक, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। इंडेक्स ऑफ 1.5, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ग्लास। तो देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कोई लाइट रेस है वो एयर से, एयर, ये एयर है और ये क्या है ग्लास, तो ग्लास में इंटर कर रही है, ये ग्लास है, तो ये क्या हो जाती है बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये आई और ये आर। ठीक है, तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.50। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट, अब देखो एन इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक, और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
इन ग्लास। ठीक है, अब देखो स्पीड एन की वैल्यू हमें गिवन है कितना 1.50। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में कितनी होती है तो c अपॉन v बोल देते हैं। c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये 1.50 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन v। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 1.50। इसको हम केवल 5 ही लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 30 8 अपॉन 15 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा v की वैल्यू। क्लियर है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके।